मंत्री जी, आप अपने विभाग का काम करिए, आगे बढ़िए, आप हीरो बनिए। 20 सालों से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कौन कौन थे या पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी कौन कौन थे? 96 लाख हजार करोड़ रुपया बिहार में पीडब्ल्यूडी के घोटाले का सीएजी ने एक रिपोर्ट लाया। अब वो रिपोर्ट आया है तो मैं सदन में भी उठाऊंगा। आपके मुख्यमंत्री जी के घर के 1 किलोमीटर दूर गांधी मैदान के बगल के बाजार में 3 बार ज्वेलरी की डकैती हो गई। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार में बड़ा घोटाला, 96 लाख हजार करोड़ रुपए का घोटाला। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। पप्पू यादव का पारा हाई है। पप्पू यादव गुस्से में है। पप्पू यादव कह रहे हैं छोड़ेंगे नहीं, लोकसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग में कौन कौन कब कब मंत्री रहा, सारे डिटेल निकाले जाएंगे, जांच होगी। वहीं एक अन्य मार्ग से 1 किलोमीटर दूर क्या हुआ, पप्पू यादव सब बता रहे हैं। सबसे पहले आप पप्पू यादव को सुनिए। पप्पू यादव चीख चीख कर कह रहे हैं बिहार में घोटाला हुआ, 96 लाख हजार करोड़ का, लोकसभा में उठाऊंगा। मंत्री जी आप हीरो बनिए। सबसे पहले आप पप्पू यादव को सुनिए, आखिर ये बातें क्यों कह रहे हैं। मैं किसी भी मंत्री या किसी भी व्यक्तिगत एमएलए एमपी का आलोचक नहीं हूं, ना मैं कभी व्यक्तिगत आलोचना करूंगा। लेकिन जब सवाल खड़ा ये होता है कि इस बिहार में लगातार मर्डर, लगातार सामाजिक नैतिक पतन, लगातार एक सवाल खड़ा होता है कि भ्रष्टाचार क्यों खत्म नहीं हो रहा है, अपराध क्यों खत्म नहीं हो रहा है। लोग बगैर पैसा दिए कोई काम सीओ, सीआई, डीडीओ, डीएम, एसपी, एडीएम, डीसीएलआर के यहाँ कोई काम ऊपर से नीचे क्यों नहीं होता। मैं हाथ जोड़कर मंत्री जी से आग्रह करूंगा, कई मंत्रियों से, कि मंत्री जी आप अपने विभाग का काम करिए, आगे बढ़िए, आप हीरो बनिए। हमारा पूरा सहयोग और मेरा सम्मान आपके प्रति है। मेरी आलोचना किसी विभाग के घटना पर होगी, जैसे 96 लाख हजार करोड़ रुपया बिहार में पीडब्ल्यूडी के घोटाले का सीएजी ने एक रिपोर्ट लाया। अब वो रिपोर्ट आया है तो मैं सदन में भी उठाऊंगा, चिट्ठी भी लिखूंगा। और 20 सालों से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कौन कौन थे या पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी कौन कौन थे या पुल निगम में कौन कौन सेक्रेटरी थे, आरडब्ल्यूडी में कौन कौन थे, बिल्डिंग में कौन कौन थे। जब ये सवाल आएगा और सीएजी की रिपोर्ट आएगी बिहार के जनता का पैसा लूट का, तो मेरी एक जिम्मेदारी बनती है। हम एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, तो हम तो अपनी बात रखेंगे ना। हम इसमें ना तो किसी व्यक्तिगत बात करते हैं, हम जो मंत्री होंगे निश्चित उसकी जांच होनी चाहिए। पूर्णिया में कोई घटना घटती या बिहार में लगातार बैंक डकैती हो रही, कल सिटी में 2 यूथ को मारा गया। लगभग व्यापारी भयाक्रांत हैं बिहार के, छोटे व्यापारी, मिडिल क्लास के लोग। मैं कल भी परसों भी एक बात कही, आपसे कहा हूं कि आपके मुख्यमंत्री जी के घर के 1 किलोमीटर दूर गांधी मैदान के बगल के बाजार में 3 बार ज्वेलरी की डकैती हो गई। उसमें एक ही ज्वेलर्स के चीजें संपत्ति वापस हुई। उसके बाद 2 जगहों पर अभी तक जिनकी संलिप्तता है और जो ज्वेलरी का हुआ उस पर कोई बात नहीं होता है। दूसरी बात मैं करना ये चाहूंगा कि जो डकैत है या जो बैंक लूटते हैं या जो लोग ज्वेलरी का दुकान लूटते हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि वो जेल में होने के बावजूद उनको 3 महीना के अंदर चार्जशीट करने की जिम्मेदारी क्या एक एमपी की है,
क्या पप्पू यादव की है? क्या उनको सजा 3 महीने के अंदर नहीं होनी चाहिए? क्या एसपीडी ट्रायल नहीं होनी चाहिए? एसपीडी ट्रायल इस बिहार में 20 सालों के अंदर खत्म क्यों हुआ? सरकार का या प्रशासन का इकबाल खत्म क्यों हुआ? हम आपसे ये जानना चाहें। मेरा सवाल यही है, जेल में रह करके लगातार हाजीपुर, दरभंगा, अन्य जिलों में ज्वेलरी की डकैती होती रही और आज तक न तो वो डकैत मारा गया, न उसका इनकाउंटर हुआ, न कानून ने सजा दे पाई, न डायरी सही ढंग से लिखे गए। तो ये इन्वेस्टिगेशन अफसर कौन है? डीएसपी, इंस्पेक्टर, दरोगा, एसपी, डीआईजी या पप्पू यादव? या पप्पू यादव की सरकार है? या मुख्यमंत्री मैं हूं? या गृह मंत्री मैं हूं? या डायरी मुझे लिखना है? चार्जशीट यदि आप समय पर नहीं भेजेंगे तो क्रिमिनल का बेल होगा। कोर्ट की बाध्यता है, कानून इसकी इजाजत देता है। डायरी में यदि आप कमजोर कर देंगे तो लॉ को यदि आप जगह देंगे क्रिमिनल के फेवर में, तो फिर वो क्रिमिनल को सजा नहीं होगी, डायरी के आधार पर वो छूट जाएगा। मेरा यही सवाल है कि आप पुलिस को कई कामों में लगाए हुए, आप ट्रैफिक में भी लगा दो, जमीन के कामों में भी लगा दो, शनिवार को थाने में भी लगाओ। आप आम आदमी की सुरक्षा जिसके कारण होती है, मेरा सवाल यहाँ है, आप उसको अलग अलग तरीके में मत लगाओ। इन्वेस्टिगेशन का काम सिर्फ उनको करने दो, समय पर चार्जशीट भेजने दो, समय पर डायरी भेजने दो, उन्हें 10 तरह के मिसलेनियस कामों में मत लगाइए। तो आप ही तो लगाते हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरे साथ ही कोई क्यों ना हो। आप कहते हैं कि 4 तारीख के बाद ग्राफ बढ़ा, 4 तारीख के बाद कितने मर्डर हुए हैं, कितनी घटनाएं घटी है। 200 बच्चियों का यौन शोषण, बलात्कार किया गया नौकरी के नाम पर, 13 मर्डर हुए, लगातार हर शहर में आधा दर्जन हत्या डेली हो रही है। मुख्यमंत्री मैं हूं और मैंने आपको कब रोका? क्रिमिनल कोई हो, पप्पू यादव का बेटा हो या पप्पू यादव का नाना, आपको किसने रोका है? आपको किसने कहा कि आप गोली नहीं चलाएं? कोई रोका है? आपको किसने कहा कि आप उसको एसपीडी ट्रायल करके सजा नहीं दीजिए? आलोचना करने से क्या फायदा? आलोचना करके क्या फायदा? आप सरकार में हैं तो काम करिए ना, आप सरकार में हैं तो एक्ट करिए ना, आप रिजल्ट दीजिए ना। हम भी चाहते हैं सरकार की मदद करना, आप रिजल्ट दीजिए, मैं आपके साथ हूं। यदि कोई भी ऐसा अपराधी दूर दूर तक किसी भी नेता के इर्द गिर्द भी रहता है, उसकी गिरफ्तारी करिए, उसको पकड़िए, उसको जेल में बंद करिए। कोई भी व्यक्ति यदि पूर्णिया हो या कटिहार या बिहार का कोई शहर, यदि वो आदमी किसी लाल कार्ड, हरा कार्डधारी का जमीन लिखाता है, सरकारी जमीन लिखाता है, मिडिल क्लास की जमीन लिखाता है, किसी दलित की जमीन को खाली करता है, तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए कानूनी। हम आपको रोक रहे हैं? हम आपको कह रहे हैं कि अविलंब कार्रवाई कीजिए, अविलंब ऐसे लोगों को जेल भेजिए, अविलंब ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए, अविलंब ऐसे लोगों को सीसीए लगाइए, अविलंब ऐसे लोगों को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाइए, अविलंब ऐसे लोगों को सामाजिक बहिष्कार करवाइए और उसको जिला से जिला बदल करिए। वो तो आपके हाथ में है, तो आप क्यों नहीं करते? आप जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, मैं चाहता हूं हर कीमत पर इन जो माफिया है, जो अपराधी है, जो बेईमान है, जो भ्रष्टाचारी है, इसको सजा मिले। तो आपने सुना पप्पू यादव को, साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं घोटाला हुआ है, पीडब्ल्यूडी विभाग में घोटाला हुआ है, 96 लाख हजार करोड़ का घोटाला हुआ है। लोकसभा में उठाऊंगा,
मंत्री जी आप हीरो बनिए, यह भी बातें पप्पू यादव कह रहे हैं। वहीं पप्पू यादव बता रहे थे 1 कन्या मार्ग से 1 किलोमीटर के दूर क्या हुआ था। आखिर पप्पू यादव इतने गुस्से में क्यों थे, आपने बाखूबी सुना है। खैर इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।